नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 10 के छात्र हैं और प्री बोर्ड परीक्षा 2026 और 27 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग विज्ञान विषय के लिए एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बच्चों आपके प्री बोर्ड और साथ साथ आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है जो कि बच्चों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों मैंने विज्ञान विषय के लिए ओनली 10 क्वेश्चन पेपर बनाए हैं जिसमें मैंने बच्चों सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो आपके एमसीक्यू हो, चाहे आपके वो शॉर्ट आंसर हो, चाहे वो आपके लॉन्ग आंसर हो, आपके हर सेक्शन से मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। अगर बच्चों आप लोग इन 10 क्वेश्चन पेपर की ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में 100% आप लोगों के 65 प्लस मार्क्स 100% आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चों मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं। तो बच्चों ये आज हमारा 6th क्वेश्चन पेपर है। आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इससे पहले बच्चों मैंने क्वेश्चन पेपर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए हैं जिसको बच्चों आप लोग देख सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको एग्जाम में आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखो बच्चों आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 आउट ऑफ 20 एमसीक्यू हर हालत में सही होने चाहिए। अगर आपने इतना कर लिया तो 100% आप लोगों की क्लास 10th में आपकी सबसे अच्छी परसेंटेज आपकी ही बनेगी। आपको कोशिश यही करना कि आपके हर एक सब्जेक्ट में 20 आउट ऑफ 20 एमसीक्यू हर हालत में सही होना चाहिए। बाकी की बातें हम आपको क्वेश्चंस के साथ बताते जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यहाँ से आप लोगों से v की वैल्यू पूछ रहे हैं। यहाँ पर आपको f की वैल्यू दी गई है एंड यहाँ पर आपको u की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ से आपकी v की वैल्यू पूछे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। इसका जो आपका राइट आंसर होगा दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश जो पास होता है तो सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका होता है। तो वो आपका होता है बैंगनी रंग का। किसका होता है? बैंगनी रंग का। आपने एक पढ़ा होगा विबग्योर का, पढ़ा होगा विबग्योर। तो इसको आप ध्यान रखिए, सर्वाधिक जो आपका विचलन होता है वो यहाँ पर आपका किसका होता है? बैंगनी रंग का। और सबसे कम किसका होता है अपवर्तनांक? वो होता है आपका यहाँ पर रेड कलर का। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं, यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? बच्चों ये आपका बराबर होता है 3.6 10 की पावर 6 जूल। ये इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको 220 यहाँ पर आपका वोल्ट है और यहाँ पर आपको शक्ति दी गई वो आपको यहाँ पर 1000 वाट है। तो यहाँ पर आपसे आर की वैल्यू पूछ रहे हैं। ये भी आपके लिए आसान क्वेश्चन है। जब आपका आर की जो वैल्यू निकल के आएगी वो यहाँ पर आपकी निकल के आएगी 484 ओम आपकी यहाँ पर निकल के आएगी। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो वो आपकी उत्तल लेंस क्षमता यहाँ पर निकल के आएगी 1 डायोप्टर यहाँ पर निकल के आएगी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश का सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है। अभी मैंने आपको बताया था विबग्योर से। जब आप विबग्योर लिखेंगे सबसे आपका कम अपवर्तनांक प्रकीर्णन किसका होता है, वो आपका यहाँ पर रेड कलर का होता है। और सबसे ज़्यादा किसका होता है? बैंगनी रंग का। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका लाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये आपका है, टेस्ला भी आपका होता है, गॉस भी आपका होता है। यहाँ पर आपका जो न्यूटन प्रति एम्पियर है ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं होता है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे कि प्रोपेनॉल का सूत्र क्या होता है। प्रोपेनॉल का सूत्र होता है आपका C3H7OH, ठीक है, क्योंकि आपका प्रोपेनॉल है, OH समूह है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अधातु है, यहाँ पर आपको बताना कौन सी यहाँ पर आपकी जो एलिमेंट है वो आपके अधातु है। तो यहाँ पर आपका जो फ्लोरीन है वो यहाँ पर आपका अधातु है, ठीक है। ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है, तो कौन सा यहाँ पर ऐसा एलिमेंट है, कौन सा ऐसा आपकी जो धातु है जो ठंडे जल के साथ जब वो क्रिया करती है तो बच्चों वो हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर निकालता है। तो वो आपका यहाँ पर है सोडियम। कौन है? सोडियम। इसको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का जो आपका पीएच मान होता है वो आपका 7 होता है। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि कौन सी यहाँ पर ऐसी धातु है जो ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। यह अभी क्वेश्चन हो चुका है, इसका आंसर क्या होगा आपका? सोडियम होगा। क्या होगा? सोडियम ही होगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान कितना होता है वो आपको पता है। वो आपका अम्लीय जो पीएच मान होगा वो 7 से कम होगा। जो 7 पर होगा वो आपका यहाँ पर उदासीन होगा, मतलब उसका कोई पीएच मान नहीं होगा। जो 7 से अधिक होगा वो आपका क्षारीय होगा, और जो आपका 7 से कम होगा वो आपका अम्लीय होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 से कम, ठीक है, 7 से कम। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मानव में वृक्क किस तंत्र का भाग है। तो वृक्क मतलब आपकी जो किडनी होती है वो किसका भाग है, वो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। वो आपका किसका भाग है? वो यहाँ पर आपका जो भाग है उत्सर्जन तंत्र का है, ठीक है। स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक है? उसके लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, हरित लवक चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। इसका मतलब उपयुक्त में सभी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन प्राप्त होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो किसमें आपका, इसमें कौन सा ऐसा आपका जीव है जो अलैंगिक प्रजनन द्वारा मुकुलन करता है। तो वो यहाँ पर आपका है, आपको ध्यान रखना होगा, वो यहाँ पर आपका ईस्ट है। कौन है? ईस्ट, ठीक है, ईस्ट। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पराग कोष में पाए जाते हैं। तो पराग कोष में कौन पाए जाते हैं? आपके पराग कोष में आपके परागकण पाए जाते हैं, ठीक है। यह भी आपको ध्यान रखना, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए बच्चों आपका कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अगर आपको कोशिका द्रव्य आंसर नहीं दिया गया होता तो यहाँ पर आपको केंद्रक में लगाना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से भी कर पाएंगे। तो अंडाशय, गर्भाशय, डिम्ब वाहिनी ये आपके फीमेल के पार्ट्स हैं, और जो आपकी शुक्र वाहिका ये आपके, सॉरी मैं गलत बोल दिया, हाँ सही बोला, जो आपकी शुक्र वाहिका है वो आपके मेल पार्ट है, ठीक है। इसको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जीवाश्म ईंधन का स्रोत क्या है। तो जीवाश्म ईंधन का स्रोत क्या है? आपको पता है, जीवाश्म मतलब कोयला, ठीक है, मतलब कि ऐसी चीजें जो जब कभी पृथ्वी के नीचे दब गई होंगी और उसमें बहुत सारा दाब पड़ा होगा, जिस कारण वो कोयला बन जाती हैं, और अधिक दाब पड़ता है तो वहां पर पेट्रोलियम गैसेस वगैरह वो बन जाती हैं, जिनको हम लोग जीवाश्म ईंधन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपके एग्जाम में वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं। आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए रहेगी, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वो आपको क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, ये आप बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। बस आपको इतनी बात ध्यान रखें, आपको कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन
छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो भी वहाँ पर आप कुछ ना कुछ बना के लिख कर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अपतन दर्पण के आपको दो उपयोग बताने हैं। दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण कैसे किया जा सकता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार करना है। दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम को जो आपके प्रतिरोध में समांतर क्रम में जोड़कर 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, तो परिपथ में आपकी प्रवाहित धारा का यहाँ पर आपको मान ज्ञात करना है। एक प्रिज्म में श्वेत प्रकाश की अपवर्तनांक की जो क्रिया है, जो आपको चित्र की सहायता से समझाना है। मतलब कि आपका प्रिज्म रहेगा, ये आपके प्रकाश देंगे, जो ऐसी चित्र बनता है वही यहाँ पर आपको चित्र बनाना है। आपतन कोण और यहाँ पर विचलन कोण को यहाँ पर आपको डायग्राम में बताना है कि आपके आपतन कोण है, आपके परिवर्तन कोण है, या आपका आपतित किरण है, आपको सारी बातें वहाँ पर बतानी है, लिख कर भी बतानी, क्योंकि आपका क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 2 मीटर लंबे चालक में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हैं और 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की यहाँ पर आपको गणना करनी है। तो यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना IBL sin थीटा, ठीक है, IBL sin थीटा। अगर आपको क्षेत्र के समांतर लंबवत है तो आपको थीटा की वैल्यू लेनी 0 लेनी है। अगर क्षेत्र के लंबवत है तो आपको 90 अंश का कोण लेना है। अगर 45 अंश के कोण पे तो यहाँ पर आपको साइन 45 डिग्री लेना है। और यहाँ पर आपको I की वैल्यू 10 दी गई है, B की वैल्यू यहाँ पर आपको 2 दी गई है और लंबाई यहाँ पर आपको 2 मीटर दी गई है। तो आप इसको आसानी से लगा सकते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पर बस आपको एंगल पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपसे वो समांतर कहे इसका मतलब 0 एंगल होगा, अगर लंबवत कहे तो आपका 90 अंश होगा। अगर आपसे क्षेत्र से 45 डिग्री पर रखा गया तो यहाँ पर आपका 45 डिग्री यहाँ पर आपका थीटा का मान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे अथवा में कह रहे हैं कि किसी लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर वस्तु का दोगुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस की फोकस दूरी यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पर आपसे उपखंड खा कह रहे हैं, आपका यहाँ से रसायन विज्ञान का यहाँ पर आपसे सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की निर्माण की विधि व आपको उपयोग बताना है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। रेडॉक्स अपक्रिया को आपको एक एग्जाम्पल सहित यहाँ पर आपको देखकर बताना है कि रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है और उसका आपको एग्जाम्पल भी देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि कार्बन की सर्वतोमुखा की स्पष्ट कीजिए, ठीक है। निस्तापन व भर्जन में आपको अंतर बताना, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस जब आप इसको लिखना तो आप टेबल फॉर्म में लिखना, एक तरफ आप लिखेंगे निस्तापन, एक तरफ आप लिखेंगे भर्जन, ठीक है, ऐसे यहाँ पर आपको लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण अपक्रिया का वर्णन कीजिए। समजातीय श्रेणी क्या होती है, साबुन एवं अपमार्जक निर्मलन की क्रिया को आपको उपयोग करके बताना, उसको लिखना भी है। ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एथेनॉल की 4 रासायनिक समीकरण लिखना है, इसके आपको 3 उपयोग भी लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर उपखंड का, जो कि बच्चों आपका जीव विज्ञान से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि स्वपरागण व पर परागण में आपको अंतर स्पष्ट करना है। जब भी बच्चों आप लोगों से अंतर पूछा जाए तो अंतर हमेशा आपको टेबल के फॉर्म में ही देना है। वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, वो यहाँ पर आपको बताना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान रखना है। श्वसन और श्वासोच्छ्वास में आपको अंतर बताना है, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मानव में पाचन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बता के समझाना है। यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। इसके बाद बस आपको नाम लिखने, आपको वहाँ पर कुछ लिखना नहीं, क्योंकि आपका 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। पुष्प में निषेचन क्रिया को समझाने हेतु स्त्री केसर की लंब काट का नामांकित चित्र बनाना आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको डायग्राम भी बनाना है, उसके बारे में आपको लिखना भी है। मेंडल के नियमों की व्याख्या करिए और आपको यहाँ पर एग्जाम्पल सहित इनको बताना है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आप लोगों को टिप्पणी करनी है, संचित टिप्पणी करनी है। परागकण का नामांकित चित्र बनाकर टिप्पणी करनी है। वृक्काणु या नेफ्रॉन की करनी है।
खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल का यहाँ पर आपको टिप्पणी करनी है। ये तीनों के तीनों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। बच्चों ये था हमारे क्लास 10th का साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार करना है, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद।